दोस्तों, आज हम अध्ययन करेंगे गणित कक्षा 8 अभ्यास 2 का ई। इसमें हमें वर्गमूल का अध्ययन करना है, लेकिन अभी तक हम जो पिछली कक्षाओं में या पिछले अभ्यासों में वर्गमूल पढ़ा है, थोड़ा सा उससे हट करके है। इसमें दशमलव वाली संख्याओं का वर्गमूल निकालना है। तो आइए हम देखते हैं दशमलव वाली संख्याओं का वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। तो इसका पहला क्वेश्चन हम देख लेंगे। निम्नांकित के धन वर्गमूल ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 84.8241। अब इसमें हम उसी प्रकार से जोड़े बना लेंगे, जैसे 84.8241 है। अब इसमें देखिए लास्ट में दशमलव के बाद सम संख्याएं होनी चाहिए, जिससे हमारे जोड़े कंप्लीट बन सकें। तो दशमलव के बाद यदि कोई सम संख्या नहीं आ रही है, जैसे 824 होता, तो यहाँ पर एक विषम संख्या हो जाती। 824 यानी 3 संख्याएं विषम संख्याएं हो गई। लेकिन इसमें है 8241, तो यहाँ पर सम संख्याएं हैं, तो हमें इसमें आगे जीरो बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब आवश्यकता नहीं पड़ेगी तो हम जोड़े बना लेंगे। देखिए 41, 82 और 84, इसमें 3 जोड़े बन रहे हैं। अब हम पहले जोड़े का वर्गमूल निकालेंगे। देखना है तो 9 में 9 का गुणा करेंगे तो 81 आ जाएगा। अब इससे 84 से 81 हम घटा दिए तो 3 आया, और ऊपर 9 लिख दिए। 9 को जोड़ेंगे 18 हो गया। कितना हो गया? 18। अब अगली संख्या 82 का उतारा लेंगे तो 82 आया, लेकिन 82 दशमलव के बाद है, तो हम दशमलव ऊपर लिख देंगे। जैसे हम भाग में करते हैं वैसे ही सेम इसमें हमें करना है। तो हमने दशमलव को ऊपर कर दिया, 9 दशमलव। फिर 18, अब ये कितने बार जाएगा? तो हमने 2 बार किया, तो 2 का 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16 और 2 एकम 2 और 1 3। इस प्रकार से ये आ गया 364। तो 382 में 364 हम माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 18। अगली संख्या 41 का हम फिर उतारा ले लेंगे। किसका? 41 का। तो यह हो गया 1841। और यहाँ जोड़ दिया 2 2 4, 8 की 8, 1 की 1, फिर 1 से कर दिया तो 1 1 कम 1, 1 4 को 4, 1 अट्ठे 8, 1 1 कम 1। ये इस प्रकार से आ रहा है 9.21। कितना आ गया? 9.21। तो यही इसका वर्गमूल हो गया। 84.8241 का 9.21 वर्गमूल बन गया। नेक्स्ट संख्या इसी में है 150.0625। इसको हम हल करेंगे तो देखते हैं। इसमें भी देखिए सम संख्याएं हैं, तो जोड़े बना लेंगे। 25 का एक जोड़ा बन गया, 06 का एक जोड़ा बन गया, और 50 का और यहाँ 1 का। दशमलव के पहले कैसे भी हो, विषम में हो सम हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं होता, वहाँ जोड़ा बना ही लेते हैं। लास्ट में जो संख्या बचती है उसका सिंगल जोड़ा बन जाता है। लेकिन दशमलव के बाद वाली संख्याओं में यदि विषम संख्या है तो हमें सम करना ही पड़ेगा, एक जीरो आगे बढ़ाना पड़ेगा। ये आप ध्यान रखिएगा हमेशा। अब इसको भी उसी प्रकार से हल कर लिया। 1 आया तो 1 1 कम 1 हो गया। ये फिर 50 का उतारा ले लिया, यहाँ 1 1 जोड़ा 2 हो गया, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 44 आ गया। फिर यहाँ पर देखते हैं 2 2 4 और 2 24, और यहाँ 6 और 06 का हमने कैरी कर लिया। तो यहाँ पर 2 दूनी 4, 2 4 को 8, 2 दूनी 4, 2 बार गया। फिर दोबारा हमने उसी प्रकार किया, 5 बार गया। तो इस प्रकार से इसका हमारा आंसर आ रहा है 12.25। इसका वर्गमूल कुल 12.25 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी प्रकार से होंगे। देखिए इसमें भी उसी प्रकार 4 संख्याएं हैं, यानी कि सम संख्याएं हैं, तो 2 2 के जोड़े बना लेंगे। इधर भी 77 का जोड़ा और 4 अकेले है उसका एक जोड़ा। अब 2 से 2 दूनी 4, 2 बार पहली बार गया, फिर 1 बार जा रहा है, फिर 8 बार और फिर 5 बार। इस तरह से पूरा यहाँ कट रहा है और आ जाएगा 21.85। कितना आ रहा है?
21.85। नेक्स्ट क्वेश्चन है 225.6004। इसमें भी देखिए चार संख्याएं यानी सम संख्याएं हैं, इनके भी जोड़े आसानी से हम बना लेंगे। जैसे 0 4 का एक जोड़ा, 6 0 का एक जोड़ा, 25 का एक जोड़ा और 2 का एक जोड़ा। अब 2 में 1 करेंगे तो 1 हिस्स जाएगा, 1 1 कम 1 घटा देंगे तो 1 आ जाएगा और 2 5। यहाँ हो गया 2, 1 1 को जोड़े 2 आ गया और 5 5 25, 5 2 10 2 12, 125 हो गया। नेक्स्ट दशमलव यहाँ लगा देंगे और 60 का उतारा ले लेंगे। 60 का हमने उतारा लिया, भाग नहीं जा रहा है, 0 किया, यहाँ भी एक 0 बढ़ जाएगा। 30 आया था, एक 0 और बढ़ा दिया और यहाँ पर 0 4 का उतारा कर लिया। 0 4 का उतारा करने के बाद देखिए 2 बार चला जाएगा, 2 दूनी 4, 2 शून्यम शून्य, 2 शून्यम शून्य, 2 तिहाई 6। तो यहाँ 15.02 कितना आ गया? 15.02। यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करके नोट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का था 0.00008281। यहाँ भी देखना है कितनी संख्याएं दशमलव के बाद 2 2 4 2 6 2 8। यहाँ भी सम संख्या है, यहाँ भी जोड़े बन जाएंगे। तो 81 का एक जोड़ा, 82 का जोड़ा और 0 के एक जोड़े, दूसरा 0 का जोड़ा। इस प्रकार से ये जोड़े हमारे कंप्लीट हो गए। अब इसमें देखना है 0, तो यह 0 दशमलव, फिर 0 में 0 ही हो गया, इसका भी 0 हो गया। अब हम 82 में देंगे तो 9 81, 9 बार चला गया 81। यहाँ 2 में 1 घटाए 1 आ गया और उतारा लिया 81 का, हो गया 181। यहाँ 9 9 18 हो गया और एक बार चला जाएगा, 1 1 कम 1, 1 8 8, 1 1 कम 81, 181 हो गया। यहाँ पर देखना है तो 0.00 और फिर 9 बार, फिर एक बार, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.0091। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित प्रत्येक संख्या का धन वर्गमूल दशमलव के निकटतम तीसरे स्थान तक ज्ञात कीजिए। अच्छा, यहाँ पर निकटतम तीसरे स्थान तक कह रहा है तो हम करेंगे क्या? हम 4 अंकों तक निकालेंगे। कहाँ तक? 4 अंकों तक। और 4 अंकों के निकालने के बाद यदि चौथी संख्या 5 या 5 से ज़्यादा है तो तीसरी संख्या में 1 बढ़ा देंगे। यदि 5 या 5 से कम है, 5 से कम है तो हम उसमें कुछ भी नहीं बढ़ाएंगे, 3 अंकों तक लिख देंगे। और यदि 5 से ज़्यादा है, 5 या 5 से ज़्यादा है तो हम तीसरी उसके चौथी संख्या के पहली वाली संख्या यानी तीसरी संख्या में 1 अंक बढ़ा करके लिख देंगे, वो मान लगभग में आ जाएगा 30, क्योंकि क्या कह रहा? 3 स्थानों तक। तो हम 3 स्थानों तक यहाँ निकाल के देखेंगे। 1.7 है, 1.7 है। हमने कहा था कि 4 अंकों तक हमें निकालना है, दशमलव के बाद 4 अंकों तक। तो देखिए 1.7 में हम कितने 0 बढ़ा दें, क्योंकि हमें सम भी रखना है। तो 4 अंकों तक निकालने के लिए हमें 4 जोड़े चाहिए। तो 4 जोड़े के लिए हमें आगे 7 के आगे 7 0 बढ़ा दें तो 4 जोड़े मिल जाएंगे। जैसे देखिए 1.7, 1 2 3 4 5 6 7 जोड़े। अब देखना है इसके जोड़े बन रहे हैं कि नहीं। 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा और 4 जोड़े। इस प्रकार से हमने यहाँ पर ये बढ़ा के दिखाया भी है। तो इस प्रकार से यहाँ पर 7 0 बढ़ा देंगे और 4 जोड़े हमारे बन जाएंगे। हमने ये संख्याओं का जोड़ा बना लिया है, 0 0 0 और 70 और 1 का। तो सर्वप्रथम हम 1 में करेंगे तो 1 1 कम 1 पूरा कट गया। अब 70 का हम उतारा ले लेंगे और 2 तो 3 बार चला जाएगा, 69 आएगा ये। और यहाँ पर 1 घटाएंगे तो 1 आया। अगले 0 का उतारा लेंगे, भाग नहीं जाएगा तो 1 0 यहाँ बढ़ाएंगे, 1 0 पर यहाँ भी बढ़ा देंगे। तो ये हो गया। फिर यहाँ पर देखना है अगले 0 का हम उतारा ले लिया और यहाँ पर संख्या ले करके गुणा करेंगे। तो 3 से कर दें तो 3 त्रिकाई 9, 3 शून्य शून्य, 3 छंग 18, 3 दूनी 6 1 7 आ गया यहाँ पर। तो इसको आप घटाएंगे तो आ गया 1 9 1 2। अगली 2 0 का उतारा हमने ले लिया,
लिया और यहाँ पर देखना है जोड़ दो, 3 3 6 0 6 2। अब 8 से चला जाएगा तो 8 से हमने कर दिया, शेषफल अभी भी 10,556 आ रहा है। अब हमें 4 अंकों तक निकालना था क्योंकि हमें निकटतम 3 स्थान तक मान बताना है, तो हमने 4 अंकों तक निकाली, अब रहने देते हैं। तो अब देखिए हमारा आंसर जो आ रहा है वो 1.3038 आ रहा है। कितना आ रहा है? 1.3038 आ रहा है, लेकिन ये 4 अंकों तक है। काहे कितने तक रहा है? 3 अंकों तक। मैंने बताया भी था कि यदि चौथी संख्या जो दशमलव के बाद चौथी संख्या है वो यदि 5 से अधिक है तो उसके पहली वाली संख्या में 1 जोड़ देते हैं और उसको हटा देते हैं। तो हम 1.303 को हम 1.304 लिख देंगे, तो यही आंसर आ जाएगा 1.304। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखेंगे तो 23.1, इसमें भी हम आगे 7 जीरो बढ़ाएंगे और हम इसके जोड़े बना लेंगे, क्योंकि दशमलव के बाद जीरो बढ़ाने का कोई अंतर नहीं आता है। तो हम 7 जीरो बढ़ा लिए और उसके जोड़े बना लेंगे। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर इसमें भी अब 23 का एक जोड़ा बन रहा था, तो 4 चौक 16, 5 पचा 25 करते तो ज़्यादा हो जाता, तो 4 बार 4 चौक 16 हमने किया, 4 चौक 16 हो गया, घटा दिए 23 में 16 को तो 7 आया। अगली संख्या का उतारा लिया 10, तो क्योंकि हमें जोड़े का उतारा लेना होता है इसलिए हमने 10 का उतारा लिया। अब यहाँ पर 710 हो गया और 4 4 को जोड़ दिया तो 8 हो गया, 8। और अब दूसरी संख्या खोजेंगे कि कितनी बार चला जाएगा, तो 8 बार चला जाएगा। 8 टाइम 64, 8 टाइम 64 6 70, 704 आ गया। 710 में से 704 घटा दिया तो 6 आया। अगले 2 जीरो का उतारा हमने ले लिया, फिर भाग नहीं जा रहा क्योंकि 8 8 16 की 6 और 9 तो 96 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बचा कितना 6 और 0। हम अगली संख्या ले लेंगे तो 900 से ऊपर हो जाती है, ये 900 से ऊपर बन जाएगी, क्योंकि जीरो भी लेते हैं तो 900 से ऊपर हो रहा है तो भाग नहीं जाएगा। तो यहाँ एक जीरो हम बढ़ा देंगे और यहाँ भी एक जीरो बढ़ा देंगे, तो यहाँ 960 हो गया और वहाँ 4.80 लिख दिया। अगली संख्या का फिर हमने उतारा लिया, तो अगली संख्या फिर भी हमारी 0 0 है, तो अगले 2 जीरो का हमने फिर से उतारा ले लिया। अब ये संख्या बन गई 60,000। अब हमारी संख्या 960 के आगे एक संख्या में लेनी होगी, तो इसमें हम 6 बार करके देखते हैं। तो 6 बार हमने किया तो 6 छंग 36 3, फिर 6 छंग 36 की 6, फिर छना में 54, 54 3 57, ये चला जाता है। अब इसको हम घटा करके लिख दिया और फिर अगले 2 जीरो का उतारा ले लिया। अगले 2 जीरो का उतारा लेने के बाद फिर हम वही प्रक्रिया करेंगे। वही प्रक्रिया करने के बाद ये हमारा आंसर इतना आ गया। अब इसमें शेषफल बच रहा है 44,156। अब हमें 4 अंकों तक निकालना था, इसके आगे हमें कुछ नहीं करना। तो हम देख लेते हैं, हमारा आंसर आ रहा है 4.8062। तो हम इसको 3 अंकों तक लिखेंगे, लिख देंगे 4.806। अब 6 का 7 नहीं होगा, क्योंकि हमने पहले बताया था कि 5 या 5 से बड़ी संख्या है तो उसके पहले वाली संख्या में 1 ऐड करते हैं, अन्यथा नहीं। तो हम इसमें 2 है जो कि 5 से छोटी है, तो हम इसमें कोई पिछली वाली संख्या में कोई अंक नहीं जोड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, तो इसके आगे भी हम 8 दशमलव लगाएंगे और 8 जीरो बढ़ा देंगे, क्योंकि हमें दशमलव के 4 अंकों तक निकालना ही निकालना है और निकटतम 3 स्थान तक बताना ही बताना है। तो इसमें भी हमने 8 जीरो बढ़ा करके वही प्रक्रिया अपना लिया और 2 से किया तो 2 दूनी 4, फिर 1 आया, 2 जीरो का उतारा लिया, फिर उसी प्रकार 2 जीरो का उतारा लिया। इस प्रकार से हम इसको हल किया तो हमारा 2.2360 आंसर आया। तो 2360 को हम निकटतम 3 स्थानों तक रखेंगे तो 2.236। क्यों? जीरो को हमने हटा दिया, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, और ये 5 से नीचे भी होता तब भी हम उसमें कुछ ऐड नहीं करते और इतना ही लिख देते, तो 2.236 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथे क्वेश्चन में भी यही करना है, 237.615। अब यहाँ पर 3 संख्याएं हैं, हम इसके आगे कितनी संख्याएं और बढ़ा दें, कितने जीरो,
5 जीरो और बढ़ा दें तो 2 2 के 4 जोड़े बन जाएंगे। इस तरह से हमने 5 जीरो बढ़ा दिया और 2 2 के जोड़े बना लिए। फिर हम पहले दशमलव के पहली वाली संख्याओं की, जहां से दशमलव वाली संख्या स्टार्ट होंगी वहां से हम ऊपर दशमलव लिख देंगे और उसी प्रकार से जैसे पिछले क्वेश्चन को हल किया उसी प्रकार से इन क्वेश्चंस को भी हल कर लेंगे। और हल करते हुए हमारा आंसर आ रहा है 15.4147 और इसको हम लिख देंगे 15.415, क्योंकि 7 है 5 से बड़ी है तो हम पिछली वाली संख्या यानी 7 के पहली वाली संख्या में 1 जोड़ करके लिख दिया निकटतम 3 स्थानों तक, तो 15.415 हमारी संख्या बन गई। इसका पांचवा क्वेश्चन है, दूसरे का पांचवा क्वेश्चन 0.016। इसमें देखिए दशमलव के बाद 3 अंक ऑलरेडी हैं, हम इसके आगे 5 जीरो और बढ़ा दें तो 8 संख्याएं हो जाएंगी। तो इस प्रकार से हमारे 4 जोड़े बन जाएंगे और हम 4 स्थानों तक निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पर 0 है तो पहले 0 रख देंगे और दशमलव, अब 0 1 है तो एक बार चला जाएगा 1 हुआ, फिर 60 का हमने उतारा लिया, 2 बार भाग चला जाएगा 2 किया 44 हुआ, 60 में 44 घटा दिया 16 आ गया, 16 के बाद फिर 2 जीरो का उतारा लिया 1600 हो गया। अब 6 बार चला जाएगा तो 6 छंग 36, 6 चौ को 24, 3 27 और 6 दूनी 12, 2 14 ये हो गया। इसको घटा करके लिखा तो 124 आया। अगली 2 जीरो का उतारा हमने ले लिया, इनको जोड़ दिया 6 6 12 हो गया, 4 1 5 2 की 2। अब 4 बार चला जाएगा तो 4 चौक 16, 4 दूनी 8 1 9, 4 पंचे 20 की 0, हासिल आए 2, 4 दूनी 8 2 10 ये हो गया। इसका शेष फल अभी भी 2304 आ रहा है, लेकिन हमें आगे नहीं निकालना है तो हम इसको आंसर लिखेंगे 0.1264। अब देखिए इसको निकटतम 3 स्थानों तक ही लिखना था तो हम इसको लिख देंगे 0.126। क्यों? क्योंकि 4 है, इसके पहले अगर 5 से बड़ी होती या 5 होता तो पहली वाली संख्या में 1 ऐड कर देते, तो हमें इसमें कुछ ऐड नहीं करना है और इसका आंसर 0.126 आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित प्रत्येक परिमेय भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलकर उनके धन वर्गमूल दशमलव के निकटतम 3 स्थान तक ज्ञात कीजिए। यहाँ भी हमें निकटतम 3 स्थानों तक ज्ञात करना है। यहाँ पहले भिन्न दी हुई है, उस भिन्न को हमको पहले दशमलव में बदलना है और फिर दशमलव में बदलने के बाद वही प्रक्रिया जो पिछले वाले क्वेश्चन में अपना रहे हैं वही प्रक्रिया इसमें भी करना है। 4 अंकों मतलब हमें 4 अंकों तक निकालना है, क्योंकि निकटतम 3 अंक तक पूछ रहा है। पहले हमें जो वर्गमूल निकालना है वो 4 अंकों तक निकालना है, दशमलव के बाद 4 अंकों तक। तो इसमें भी दशमलव के बाद 8 संख्याएं हमें मैनेज करनी है, यानी चाहे 0 बढ़ाकर ही मैनेज करें या उसको भाग करके ही कर दें। तो 5/12 में हम भाग देंगे 12 में, 12 का 5 में तो 0.416666 आता रहेगा। तो हम 6 6 6 यानी कि जितने में हमारी संख्याएं 8 पूरी हो जाएंगी वहाँ तक हम करेंगे। और देखिए यहाँ पर जोड़े बना लेंगे तो 6 का 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा और ये 4 जोड़ा। इस प्रकार हम इसको लिख देंगे और निकालेंगे। तो पहले 0 तो 0, दशमलव आ गया, दशमलव लगा दिया, फिर 41 है 6 बार चला जाएगा, 6 छंग 36, 5 आ गया, अगले 6 6 का उतारा लेंगे, फिर हल करेंगे, फिर जितना आएगा तो फिर अगले 6 6 का उतारा लिया, फिर हल करने के बाद जितना शेष फल आता है फिर अगले 6 6 का उतारा लिया और फिर हल किया। इस प्रकार से यहाँ पर हमारा मान 0.6454 आ जाता है। कितना आ जाता है? 0.6454। अब हमें निकटतम 3 स्थानों तक रखना है तो इसका मान हो जाएगा 0.645। 0.645। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का 2 सही 1/12। तो 2 सही 1/12 को हम लिख सकते हैं 23। 2 सही 1/12 तो 12 दूनी 24 1 25, 25/12। 25/12 को हम हल करेंगे तो 2.083333 आता है। तो इसको भी जब हम 8 तक कर लेंगे, 8 संख्या मैनेज करनी है हमको, क्योंकि 4 जोड़े बनाने हैं तो यहाँ पर ये जोड़े बन जाएंगे 3 3 के 3 3 3 3 और 0 8 और 2 का। इसको भी हम
भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 1.4430। कितना आ जाएगा? 1.4430। सेम वैसा ही लगाना है जैसे पिछले वाले क्वेश्चन को। अब इसको हमें 3 अंकों तक मैनेज करना है, तो 1.443। नेक्स्ट क्वेश्चन है 287 सही 5/8। इसको हम हल किया तो 2301/8, 8 का भाग दिया तो आ गया 287.625। अब 0 हमने अपने से बढ़ा लिया 0 0 0 0। कितने 0? 5 0, क्योंकि यहाँ पर दशमलव के बाद 3 अंक हैं तो हमको 8 अंक पूरे करना है, तो 5 0 हमने और बढ़ा दिया। तो इस प्रकार से इसको हम हल किए तो 16.9596 आ रहा है। अब इसको हम लिखेंगे 16.9595 को किस प्रकार से लिख सकते हैं? अब 5 को हटाएंगे तो 9 में 1 जुड़ जाएगा, 10 हो जाएगा। अब 10 को 10 तो लिखना नहीं है, 0 करेंगे और उसके पहले वाले में हासिल जुड़ जाएगा तो 6 हो जाएगा। तो इस तरह से ये 16.960 हो जाएगा, 16.960। चौथा क्वेश्चन है इसी का 367 सही 2/7। अब 367 सही 2/7 को हल किया तो 2571/7 आ गया। इसको दशमलव में बदले तो 367.28571428। 2571 में हमने 7 का भाग दिया है, तो ये भाग देने पर 367.28571428 आता है। अब इसको हम वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल निकालने में इसका मान आ रहा है 19.1646। कितना आ रहा है? 19.1646। 19.1646 को हम 3 अंकों तक ही लिखेंगे तो 19.165। 6 है ना, तो 6 को हटा देंगे और पिछली वाली संख्या में 1 जोड़ देंगे तो 4 की जगह 5 हो गया, 165 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे वो कौन सी दशमलव संख्या है जिसे उसी दशमलव संख्या से गुणा करने पर गुणनफल 1227.8016 होता है। तो यहाँ पर हम 1227.8016 का वर्गमूल निकाल लेंगे। तो इसको हम वर्गमूल निकाले हैं 1227.8016 का वर्गमूल हम निकाले हैं, तो इसका एक जोड़ा ये और एक जोड़ा ये बन गया है। अब यहाँ पर देखना है तो 3 से पहले कर दिया, 3 त्रिकाई 9, यहाँ 3 2 और 7 हो गया, 3 2 7 हो गया, यहाँ 3 3 जुड़ जाएगा 6। 5 बार कर दिया तो आ गया है 325। कितना आ गया है? 325। 5 बार किया 325। दशमलव आ गया, दशमलव का हमने चिन्ह लगा दिया। फिर 8 0 का उतारा लिया, भाग नहीं जाएगा, यानी इसमें 2801 में 28,280 में नहीं जाता, तो हम यहाँ पर 1 0 यहाँ भी बढ़ा दिया, 1 0 यहाँ भी बढ़ा दिया और अगली संख्या का उतारा ले लिया। अब 28,016 हो गया। अब देखना है 4 से कर देते हैं, 4 चौक 16, 4 एक कम 4 शून्य शून्य तो 1, 4 शून्य शून्य 4 सते 28, पूरा कट गया। तो ये हो गया 35.04। कितना आंसर आया? 35.04। वो संख्या 35.04 है जिसे 35.04 में 35.04 का गुणा कर दें तो 1227.8016 प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वर्ग का क्षेत्रफल 0.00037636 मीटर स्क्वायर है। वर्ग की भुजा की लंबाई लगभग सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। तो लगभग सेंटीमीटर में वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है, वर्ग की भुजा हमें ज्ञात करनी है। तो वर्ग की भुजा ज्ञात करने के लिए तो इसको हम क्या निकाल लेंगे? अंडर रूट। तो इसको हम वर्गमूल निकालेंगे। वर्गमूल निकालने में हम जोड़ा बनाएंगे, 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा और 4 जोड़ा, इस प्रकार। तो 0 की 0, फिर इस 0 की दशमलव के बाद 0 तो 0, फिर 3 है तो 1 1 कम 1 एक बार, फिर 2 आया, 7 6 का उतारा लिया, 276 हो गया। 1 1 को जोड़े 9 तो 9 2 आया, अब 9 9 का गुणा कर 9 81, 9 दूना 18 और 8 26। फिर इसको घटाएंगे तो 6 में से 1 गए 5, 7 में 6 गए 1 और अगली संख्या 36 का हमने उतारा ले लिया, 1536 हो गया।
9 9 को जोड़े 9 9 18 हो गया, 2 1 3 हो गया, 38 हुआ। अब देखना वो संख्या कौन सी है जिससे ये चला जाए, तो 4 से, 4 चौक 16, 4 8 32 1 33 और 4 3 12 3 15, पूरा पूरा कट रहा है। तो आंसर कितना आ रहा है 0.014। अब 0.014 जब आ गया तो 0.014 को हम सेंटीमीटर में बदलेंगे, तो 0.014 गुणे 100 कर दीजिए, तो 2 अंक दशमलव पीछे खिसक जाएगा, तो 1.4 सेंटीमीटर होगा। लेकिन लगभग में बताना है तो लगभग 2 सेंटीमीटर हम इसको कर देंगे, लगभग 2 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर जो आ रहा है वो लगभग 2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि √2 बराबर 1.4142 है तो √8 का मान दशमलव के निकटतम तीसरे स्थान तक ज्ञात कीजिए। अब यहाँ √2 का मान हमें पहले से पता है, कितना है 1.4142 है। √8, तो √8 को हम अगर निकालें तो देखिए 8 को, तो 2 4 फिर 2 2 फिर 2 1, एक जोड़ा बन गया, एक जोड़ा नहीं बनता, तो इसको हम बाहर कर सकते हैं √2। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, √8 को हम लिख सकते हैं 2 तो 2 तो हमारा पूरा पूरा है, और √2 का हमें मान दिया हुआ 1.4142, तो हमें 2 गुणे 1.4142 कर देना, 2 गुणे 1.4142। अब इसका गुणा किया तो 2 दूनी 4, 2 4 को 8, 2 1 कम 2, 2 4 को 8, 2 1 कम 2, ये हो गया। अब इसको निकटतम 3 स्थानों तक बताना है, तो 2.828, इसका मान कितना आ जाएगा 2.828। दोस्तों, यदि वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।